नमस्कार दोस्तों। एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। आजकल हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है थर्मोवेल के बारे में। थर्मोवेल के ऑलरेडी 3 वीडियोस हम यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले उसको रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोवेल एंड प्रोटेक्टिंग ट्यूब, और उनका रोल जो है सेंसर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका। दूसरा आ जाता है हमारा कि हमारे टाइप ऑफ थर्मोवेल्स कौन कौन से रहते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें राइट थर्मोवेल चूज करने के लिए देखने की जरूरत पड़ती है। अपने तीसरे वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल सिलेक्शन है वो क्या रहता है, कॉमन थर्मोवेल मटेरियल कौन कौन से रहते हैं और किस तरह से हम राइट थर्मोवेल मटेरियल को सिलेक्ट कर सकते हैं। और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वह है थर्मोवेल डिजाइन कंसिडरेशन। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले 3 सालों से मैं इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूं। इसी सीरीज में मैं अपने कई वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं, और ये वाला वीडियो है ये मेरा 100वां वीडियो है जो मैं कॉन्टिन्यूसली वेडनेसडे को रिलीज करता हूं उस सीरीज में जिसे मैं वेडनेसडे प्रॉमिस कहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं थर्मोवेल डिजाइन कंसिडरेशंस। थर्मोवेल डिजाइन कंसिडरेशन में सबसे पहले हम जानेंगे कि जो थर्मोवेल का डिजाइन है वो क्यों क्रिटिकल रहता है। उसके मैंने 6 पॉइंट्स करके आपको बताया है। सबसे पहला है कि हम उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को इंश्योर करें हाई प्रेशर। दूसरा हमारा आ जाता है कि हम ये इंश्योर कर सकें कि जो हमारी वाइब्रेशन के अंदर जो हमने थर्मोवेल लगा रखा है उसको कैसे बचाया जा सकता है। तीसरा हमारा आ जाता है कि हम प्रॉपर हीट ट्रांसफर जो हमारा सेंसर है उस तक कर पाए ताकि हमें जो रिस्पॉन्स है और जो एक्यूरेसी है वो करेक्ट मिल सके। चौथा हमारा आ जाता है कि जो हमारा कोरोजन और वियर रेजिस्टेंस है, वियर एंड टियर रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं, या हम कहें कोरोजन और इरोजन से, उससे हम अपने थर्मोवेल को बचा पाए। पांचवा हमारा आ जाता है कि हम उसकी प्रॉपर इंसर्शन लेंथ और इमर्शन लेंथ वो इंश्योर कर सकें। और छठा हमारा आ जाता है कि जो हमारी प्रोसेस कंपेटिबिलिटी है और जो माउंटिंग ऑप्शंस हैं उसको हम प्रॉपरली टेक केयर कर सकें। जो हमारे थर्मोवेल के डिजाइन के लिए की पैरामीटर्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बता सकते हैं। सबसे पहला हमारा आ जाता है जो हमारी स्टेम लेंथ है। स्टेम लेंथ हमें इस तरह से सिलेक्ट करनी चाहिए कि वो ना तो बहुत ज्यादा लंबी हो और ना बहुत ज्यादा छोटी हो। अगर स्टेम लेंथ बहुत ज्यादा लंबी होगी तो उसमें अगर हम थर्मोवेल भी उतना ही लंबा रखेंगे तो चांसेस हैं कि जो हमारा थर्मोवेल में वाइब्रेशन क्रिएट हो जिसकी वजह से वो डैमेज हो सकता है। अगर हम बहुत छोटा रखेंगे स्टेम लेंथ तो उसके लिए थर्मोवेल भी छोटा रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि जो हमारा जितनी इंसर्ट करने की जरूरत होती है थर्मोवेल को या स्टेम लेंथ को उतनी वो अंदर ना जा पाए और हमें जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो हम मेजर ना कर सकें। दूसरा आ जाता है हमारा बोर्ड साइज। बोर्ड साइज सिलेक्ट करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि जो हमारा सेंसर का ओडी है वो क्या है। हमारा जो सेंसर का ओडी है वो प्रॉपरली बोर के साथ में मैच करना चाहिए। हम तकरीबन ये देखते हैं जो हमारा सेंसर का ओडी है और जो हमारा थर्मोवेल का आईडी है जिसे हम बोर कहते हैं उसके बीच में बहुत ज्यादा गैप ना हो। बहुत ज्यादा गैप उनके बीच में रहेगा तो चांसेस हैं कि जो हमारा हीट ट्रांसफर है वो प्रॉपरली ना हो पाए या उसमें हीट ट्रांसफर में उसमें डिले। हीट ट्रांसफर में डिले होगी तो हमारा प्रॉपर टेम्परेचर हम नहीं मेजर कर पाएंगे। और अगर हमारा बोर साइज जो है या हमारा जो या हम जिसे थर्मोवेल आईडी कहते हैं वो अगर हमारे सेंसर से छोटा होगा तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं होगा कि हम वो सेंसर को हमारे बोर के अंदर इंसर्ट करें। तीसरा हमारा आ जाता है कि टेपर्ड वर्सेस
स्ट्रेट कंस्ट्रक्शन है। अगर हम टेपर थर्मोवेल की बात करते हैं तो वो रिड्यूस करता है वाइब्रेशंस को, और जहां तक हमारे स्ट्रेट थर्मोवेल्स की बात है तो वो उनका डिजाइन तो रोबस्ट रहता है, बट वो लेस लेस एफिशिएंट रहते हैं वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए। मजबूत तो वो ज्यादा रहते हैं, लेकिन उनमें जो वाइब्रेशन को रिड्यूस करने की क्षमता है वो कम रहती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वेग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन। वेग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन हमारे लिए जरूरी रहता है। ये हमारा प्रिवेंट करता है वेल के फेलियर के लिए ड्यू टू रेजोनेंस। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिस्पॉन्स टाइम और थर्मल लैग। उसके बारे में जानने के लिए मैं आपको बताता हूं कि रिस्पॉन्स टाइम एंड लैग को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बता रहे हैं। सबसे पहला आ जाता है जो वेल डिजाइन, उसमें आ जाता है वेल डिजाइन के अंदर हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आ जाता है जो वॉल थिकनेस है, वो हमें प्रॉपरली मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि अगर वॉल थिकनेस ज्यादा होगी तो हमारा जो हीट ट्रांसफर है वो उतना ही ज्यादा डिले होगा। सेकंड हमारा आ जाता है जो मटेरियल है, वो हमें इस तरह से सिलेक्ट करना पड़ता है जो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है वो पैटर्न। थर्ड हमारा आ जाता है जो टिप है, उसकी शेप हमें प्रॉपरली डिजाइन करनी पड़ती है ताकि जो हमारा रिस्पांस टाइम को बढ़ा सकें और थर्मल लैग को कम कर सकें। दूसरा हमारा आ जाता है जो सेंसर और प्रोब की कंस्ट्रक्शन है, उसका उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बता रहे हैं। सबसे पहला आ जाता है जो सेंसर का मास है, वो हमें देखना पड़ता है कि वो हमें प्रॉपरली लेना है। सेंसर का मास का मतलब है कि हमें उसका ओडी देखना पड़ता है कि वो हम कितना लें। दूसरा हमारा आ जाता है जो हमारा शीट का मटेरियल है, वो हमें प्रॉपरली सिलेक्ट करना पड़ता है कि जो हमारा शीट का मटेरियल है वो हम प्रॉपर लें। और तीसरा हमारा आ जाता है कि जो हमारी शीट है वो वेल के साथ में जब कांटेक्ट कर रही है, प्रॉपरली कांटेक्ट करे, नीचे जो टिप है वो हमारे थर्मल के जो टिप है उसको टच करे, उनके बीच में एयर गैप ना रहे, जो जहां पर टिप टच कर रही है हमारे सेंसर की टिप थर्मल की टिप। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जो प्रोसेस कंडीशंस है, उनके बारे में उनको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बता रहे हैं। पहला आ जाता है फ्लूइड वेलोसिटी। जो हाई वेलोसिटी फ्लूइड्स हैं उनमें जो रिस्पांस टाइम है वो इंक्रीज होता है, और जो उसका थर्मल लैग है वो रिड्यूस होता है। दूसरा आ जाता है जो उसकी फ्लूइड की जो टाइप है और जो डेंसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो गैसेस होते हैं वो स्लोली हीट ट्रांसफर करते हैं देन लिक्विड, और उनका जो रिस्पांस टाइम होता है वो इंक्रीजिंग होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है। जो हमारे टेम्परेचर ग्रेडियंट में अगर हमारा सडन जो है टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं, अप एंड डाउन हो रहा है टेम्परेचर में, तो उसकी वजह से जो हमारा रिस्पांस टाइम है उसमें डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जो हमारा रिस्पांस टाइम है या थर्मल लैग है वो इमर्शन की जो डेप्थ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्रॉपर इमर्शन लेंथ जो है वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, क्योंकि जो इनएडिक्वेट लेंथ है, जो इनप्रॉपर लेंथ है, जो प्रॉपर लेंथ नहीं है, वो हमारी हीट लॉस का कारण बन सकती है। मुझे उम्मीद है आज का ये जो हमारा वीडियो था ये आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आज हमने क्या सीखा है, उसकी एक समरी ले लेते हैं। सबसे पहली चीज हमने सीखी थर्मोवेल को डिजाइन करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरा हमने जाना कि कौन कौन से की डिजाइन पैरामीटर्स हैं जो थर्मोवेल के डिजाइन को अफेक्ट करते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो प्रोटेक्टिंग ट्यूब्स हैं आरटीडीज और थर्मोकपल्स के लिए, उनके बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आज का ये जो हमारा वीडियो था ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो इसे जो आपके यहाँ पर नए इंजीनियर्स हैं या जो नए टेक्नीशियंस हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सके। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आप ईमेल भेजकर भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारे वेबसाइट पर जाकर वहां पर कांटेक्ट अस का फॉर्म भरकर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट अस का कॉलम है उसमें भी कमेंट करके हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप अपनी राय भी दे सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जल्दी प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियो के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।